अब हम समझेंगे बेटा अगला जो प्रत्यय है हमारा लियप प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है? लियप। अब इसके अपन देखते हैं, यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। प्रदाय, आदाय, विहस्य और प्रणम्य। ठीक है, अब अपन इसका किस प्रकार ये होता है? प्रदाय में प्र प्लस दा प्लस लिया, प्र प्लस दा प्लस लिया। आदाय में आ प्लस दा प्लस लिया। विहस्य वी प्लस हस प्लस लिया। और प्रणम्य में प्र प्लस नम प्लस लिया। ठीक है, प्रदाय का मतलब होता है प्रदान करके, प्रदान करके। आदाय का मतलब होता है लेकर के। विहस्य मतलब हंसकर। और प्रणम्य मतलब प्रणाम करके। ठीक है, अब अपने दिमाग में आता है कि इसमें दो दो प्लस क्यों आ गए और इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको पहचान बताऊं कि लियप प्रत्यय की पहचान क्या है। तो लियप प्रत्यय की पहचान में अपन देखें, जो भी लास्ट वर्ड है उसमें सब में आखिरी में य आ गया है। जैसे यहाँ पे प्रदाय में यह है, आदाय में यह है, विहस्य में यह है और प्रणम्य में यह है। ये इसकी सबसे, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हम समझ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है लास्ट में लगने वाला शब्द। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि लास्ट में शब्द कौन सा लग रहा है, ये शब्द ही इसकी पहचान है। इस यदि आपने पहचान ये रटोगे तो कुछ काम नहीं चलेगा। सिर्फ बेटा इसकी पहचान यदि आपको याद है तो ही काम करेगा। सब वर्ड लगभग लगभग एक तरीके ही रहते हैं। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं प्रदाय में प्र प्लस दा, इसमें दा धातु है और प्र क्या है बेटा? प्र, ये जो लियप प्रत्यय है इसमें उपसर्ग का भी इस्तेमाल होता है और प्रत्यय का भी इस्तेमाल होता है। तो प्रदाय में उपसर्ग क्या है बेटा? प्र उपसर्ग है, दा धातु है और प्रत्यय कौन सा आएगा? लियप। आदाय में आ धातु, आ उपसर्ग है, दा धातु है और लियप प्रत्यय है। विहस्य में बी उपसर्ग है, हस धातु है और लियप प्रत्यय है। प्रणम्य में प्र उपसर्ग है, नम धातु है और लियप प्रत्यय है। तो मतलब ये प्रत्यय लगने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। शब्द का क्या हो रहा है भैया? अर्थ बदल जाता है। ठीक है, अब बेटा आप समझेंगे तुमुन प्रत्यय की तुमुन प्रत्यय क्या होते हैं। अपन देखेंगे पठ प्लस तुमुन, पठ प्लस तुमुन, श्रु प्लस तुमुन और हस प्लस तुमुन। ठीक है, सभी पहले धातु पठ है, श्रु है, हस है। अब इनमें अपन यदि प्रत्यय तुमुन लगा दिया है तो इसका शब्द किस प्रकार चेंज होगा? पठितुम, श्रोतुम और हसितुम। ठीक है, अब इसका अर्थ देखें, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और हंसने के लिए। अपन देख रहे हैं शब्द के पीछे लग रहे हैं और शब्द का अर्थ बदल कर रहे हैं। जो शब्द का अर्थ बदलते हैं वही प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पठ में तुमुन लग गया तो क्या हो गया? पठितुम, श्रु में तुमुन लगा तो श्रोतुम और हस में तुमुन प्रत्यय लगा तो हसितुम। समझ में आ गया? और बेटा यहाँ पर मैंने देखा कि तुमुन प्रत्यय की पहचान क्या है। तो तुमुन प्रत्यय में अपन देख रहे हैं लास्ट में तुम आ रहा है। जब तुम आए तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। अब बेटा अपन समझेंगे तो कट आ गया, कटवतु आ गया, कटवा आ गया, लियप आ गया, तुमुन आ गया। अब दो प्रत्यय, तीन प्रत्यय और हम समझते हैं कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत। अब यहाँ पर जैसे लिखा रहता है पठ प्लस शित, चल प्लस शित, हस
अब ये शुद्ध प्रत्यय लगने से किस प्रकार शब्द चेंज हो रहा है? पठन, चलन, हसन और यहाँ आएगा बेटा गच्छन। पठन का अर्थ होता है पढ़ते हुए, चलन का अर्थ चलते हुए, हसन का मतलब हंसता है हंसते हुए, और गच्छन का मतलब होता है जाते हुए। ठीक है, धातु बेटा वही है, पट है, चल है, हंस है, गम है। बेटा सिर्फ जिस प्रकार का प्रत्यय रहेगा शब्द जो है वो नए जो शब्द का निर्माण हो रहा है वो चेंज जाएगा। और अपन देख रहे हैं शब्द प्रत्यय की पहचान क्या है कि सबसे आखिरी में न न न न आ रहा है और न के नीचे हलंत लगा। बेटा बहुत सी बार शब्द बिल्कुल मिलता जुलता रहता है, तो उसमें हमको स्पेशल फोकस करना रहता है कि क्या इसमें हलंत लगा है या नहीं लगा है, क्या इसमें विसर्ग लगा है या नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार अपन देखा अपन ने पठ प्लस शब्द क्या होगा पठन, चल प्लस शब्द का मतलब होता है चलन, हस प्लस शब्द का मतलब होता है हसन, और गम प्लस शब्द का मतलब होता है गच्छन। और आखिरी में पहचान क्या है इसकी शब्द प्रत्यय की आखिरी में न न आता है। अब बेटा अपन समझेंगे शानच प्रत्यय को। शानच प्रत्यय किसे होते हैं? अपन देख रहे हैं बेटा यहाँ पर सेव है, लब है, वृद्ध है, और यहाँ पर तरह का बेटा अपन ने कंप है। तो सेव प्लस शानच, लब प्लस सानच, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होगा? सेवमानः, लभमानः, वर्धमानः और कंपमानः। सेवमान का अर्थ होता है सेवा करते हुए, लब का मतलब होता है पाना, पाते हुए, वर्ध का मतलब होता है पढ़ते हुए, और कंप का मतलब होता है कांपते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन शानच प्रत्यय देख रहे हैं। बेटा सिर्फ धातु सेव है, लब है, वृद्ध है, कंप। सेव का मतलब होता है सेवा करना, लब का मतलब होता है पाना, वृद्ध का मतलब होता है बढ़ना या वृद्धि करना, और कंप का मतलब होता है कांपना। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इन धातुओं में जब शानच प्रत्यय लग गया है तो किस प्रकार शब्द का रूप जो है, धातु का रूप जो है वो चेंज हो गया। नए शब्द का हमको किस प्रकार बनावा? सेव में शानच प्रत्यय लगा तो सेवमान हुआ, लपमान हुआ, वर्धमान हुआ और कंपमान हुआ। तो यहाँ पर अपन देखें शानच प्रत्यय की सबसे बड़ी विशेषता क्या रहती है कि आखिरी में क्या आता है? मान मान जब शब्द आए तो कौन सा रहता है प्रत्यय? सेवमानः या शानच प्रत्यय होता है। बेटा कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत हम सबसे आखिरी वाला समझ रहे हैं कीतन प्रत्यय। भू प्लस कीतन, भू प्लस कीतन, गम प्लस कीतन और स्तु प्लस कीतन। ठीक है, भू में कीतन प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा शब्द हमारा? भूति ही। भूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य। गम प्लस कीतन गति ही, और स्तु प्लस कीतन स्तुति ही। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कीतन प्रत्यय की पहचान क्या है कि बेटा आखिरी में ती 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 आता है और सभी के पीछे क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। भू प्लस कीतन भूति ही, गम प्लस कीतन गति ही, और स्तु प्लस कीतन स्तुति ही। तो बेटा प्रत्यय लगने से क्या होता है? धातु का जो अर्थ है वो बदल जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपको कृदंत प्रत्यय जो मेरा ऐसा मानना है कि समझ में आ गए होंगे। बेटा अभी हमने कृत प्रत्यय समझे थे, अब हम तद्धित प्रत्यय समझेंगे कि तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।
और तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। अब तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम 5 प्रत्यय समझेंगे। मतु, इनी बोले या इन बोले, ठक बोले या इक बोले, त्व या फिर त्रल। तो सबसे पहले अपन मतु प्रत्यय को समझने का प्रयास करते हैं। विद्या प्लस मतु, शक्ति प्लस मतु, गुण प्लस मतु और धन प्लस मतु। ठीक है, विद्या में मतु प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या आ जाता है बेटा? विद्यावान। शक्ति में जुड़ेगा तो शक्तिवान। गुण में जुड़ेगा तो गुणवान और धन में जुड़ेगा तो धनवान। ठीक है, विद्यावान विद्या वाला, शक्तिमान शक्ति वाला, गुणवान गुण वाला और धनवान धन वाला। ये विशेषता बता रहा है सामने वाले की, ये धन वाला है, ये गुण वाला है, ये शक्ति वाला है, विद्या वाला है। तो बेटा अपन आखिरी में समझ रहे, जब वान 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 लिखा आए तो कौन सा प्रत्यय रहता है? मतु प्रत्यय कहलाता है। अब हम समझेंगे इनी प्रत्यय को समझेंगे। बेटा अब हम समझेंगे दूसरा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत जो दूसरा प्रत्यय है उसको समझेंगे। इनी या फिर इन। मान प्लस इनी, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? मानी। ज्ञान प्लस इनी, ज्ञानी। धन प्लस इनी, धनी। गुण प्लस इनी, गुणी। अब मानीन में देखें अपन, मानीन, ज्ञानीन, धनीन, गुणीन। मान वाला, ज्ञान वाला, धन वाला, उसमें लिखेंगे गुण वाला। तो आप समझ गए हैं कि अपन ने इनी बोले, प्रत्यय रहता है इन, लेकिन यहाँ पे अपन शब्द जोड़ते तो कौन सा कहलाता है? इनी कहलाता है। बेटा अब हम प्रत्यय ठक और एक इसको समझेंगे। समाज प्लस ठक, समाज प्लस ठक, सामाजिक। धर्म प्लस ठक, धार्मिक। इतिहास प्लस ठक, ऐतिहासिक। सामाजिक का मतलब होता है समाज से संबंधित। समाज से संबंधित। धार्मिक का मतलब होता है धर्म से संबंधित। धर्म से संबंधित। और ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास से संबंधित। ठीक है, ये बेटा मतुब भी देख लिया, इन भी देख लिया, ठग भी देखा। अब हम समझेंगे त्व प्रत्यय। अब बेटा अपन समझेंगे त्व वाले प्रत्यय को। मनुष्य प्लस त्व, लघु प्लस त्व, गुरु प्लस त्व। मनुष्य में जब त्व प्रत्यय लग जाता है तो क्या होता है?
मनुष्यत्वम, लघुत्वम, मनुष्यत्वम, लघुत्वम या फिर गुरुत्वम। मनुष्यत्वम का मतलब होता है मनुष्यपन, लघुत्वम का होता है छोटापन, और गुरुत्वम का अर्थ होता है बड़प्पन। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं, मैं फिर बार बार आपको बता रहा हूं, हम किस पर फोकस करेंगे। जैसे इसमें त्वम 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 आया है तो प्रत्यय कौन सा आ जाएगा, त्व। वान 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 आएगा तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, मतु। इनी इनी आएगा तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, इन। एक एक सामाजिक धार्मिक ऐतिहासिक में लास्ट वर्ड में फोकस करेंगे तो प्रत्यय क्या हुआ था वहां पे, एक। ठीक है, अब बेटा तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम आखिरी का जो प्रत्यय है वो तरल प्रत्यय समझने का प्रयास करेंगे। बहु प्लस त्रल, सर्व प्लस त्रल, यद प्लस त्रल, तद प्लस त्रल और एक प्लस त्रल। बहु प्लस त्रल बहुत्र, सर्व प्लस त्रल सर्वत्र, यद प्लस त्रल यत्र, तद प्लस त्रल तत्र और एक प्लस त्रल एकत्र। ठीक है, बहु प्लस त्रल, बहुत्र का मतलब होता है बहुत जगह, सर्वत्र का मतलब भी होता है बहुत जगह या सभी जगह, यत्र का मतलब होता है यहां, तत्र का मतलब होता है वहां और एकत्र का मतलब होता है एक जगह। ठीक है, तो अब अपन ने देखे हैं, मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूं बेटा, हम समझ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है लास्ट डिजिट, जो लास्ट शब्द है उस पर हमको फोकस करना है। जैसे बहुत्र है, सर्वत्र है, यत्र है, तत्र है, एकत्र है। तो बेटा आखिरी में जब त्र 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 आ रहा है तो हमारा प्रत्यय कौन सा बनता है, त्रल प्रत्यय बनता है। कौन सा प्रत्यय बनता है, त्रल प्रत्यय बनता है। बेटा अब हम स्त्री प्रत्यय को समझेंगे कि स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं। अपन देखते हैं, ये शब्द का पहला शब्द कैसा रहता है, पुरुषवाचक रहता है, और स्त्रीवाचक बनाने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत अब अपन टाप, डिश, डीप, डिन, इन प्रत्ययों को देखें कि किस प्रकार ये पुरुष, मतलब स्टार्टिंग वर्ड्स के साथ प्रारंभिक शब्द के साथ पुरुष जाति का रहता है। इन प्रत्ययों के लगने से इनका रूप जो है वो बदल जाता है। जैसे अज प्लस टा, बाल प्लस टा, कोकिल, कोकिल प्लस टा और अश्व प्लस टाप। ठीक है, अज प्लस टाप से क्या बनेगा, अजा। बाल टप, बाल टाप से क्या बनेगा, बाला। कोकिल प्लस टाप से बनेगा कोकिला। और अश्वा मतलब होता है अश्व से होता है घोड़ा, और इसमें आ जाएगा अश्वा। ठीक है, अपन देख रहे हैं अज पुरुष जाति का है, बाल पुरुष जाति का है, कोकिल पुरुष जाति का है और अश्व जो है पुरुष जाति का है। लेकिन टाप प्रत्यय के लगने से ये कौन से बन गए हैं, स्त्री प्रत्यय बन गए। अजा का मतलब होता है घोड़ी, बालिका या फिर लड़की, कोकिला का मतलब होता है कोयल और अश्वा का मतलब होता है घोड़ी। ठीक है, मतलब पुरुष से क्या होगा, ये स्त्रीलिंग में चेंज हो गए। किसके द्वारा, एक प्रत्यय लगने के द्वारा जो है वो स्त्री में चेंज हो गए।
अब बेटा अपन समझेंगे है डीप प्रत्यय को। ये इन शब्दों से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। कौन से बेटा? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अब यदि मैं इनमें डीप प्रत्यय लगा दूं, सभी में कौन सा प्रत्यय लगा रहा हूं? डीप प्रत्यय। ठीक है। अब ये इनसे डीप प्रत्यय लगने से स्वामी का क्या हो जाएगा? स्वामिनी। देव का देवी, कुमार का कुमारी, और किशोर का किशोरी। तो अपन देख रहे हैं पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, लेकिन ये प्रत्यय जब लग जाते हैं तो किसमें चेंज हो जाते हैं बेटा? ये स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। स्वामिनी का मतलब होता है मालकिन, मालिक का अपन ने सुना होगा, तो उसकी मिसेस क्या कहलाती है? मालकिन। देवी, कुमारी और किशोर, किशोरी। ठीक है। यह वाला प्रत्यय भी जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो स्वामिनी, देवी, ये सब किसका बोध करा रहे हैं? डीप प्रत्यय का, इसके द्वारा बोध होता है। बेटा अब हम समझेंगे डीश प्रत्यय। डीश प्रत्यय के अंतर्गत समझते हैं बेटा अपन गौर, सुंदर और नर्तक। ठीक है। इसमें प्रत्यय कौन सा जोड़ेंगे बेटा अपन? डीश। तो गौर शब्द में यदि हम डीश प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा गौरी। सुंदर में जोड़ेंगे तो सुंदरी, और नर्तक में जोड़ेंगे तो नर्तकी, जो कि क्या कर रहे हैं? स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो गोरी है, सुंदरी है, नर्तकी है। जब ये आखिरी में ये शब्द आएंगे तो कौन सा प्रत्यय कहलाता है बेटा? डीश प्रत्यय कहलाता है। बेटा स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत हम लास्ट वाला प्रत्यय और देखते हैं, दीन प्रत्यय। नर प्लस डीन कितना होगा? क्या होगा? नारी। और ब्राह्मण प्लस डीन ब्राह्मणी। ठीक है। तो बेटा अपन ने आपको कृत प्रत्यय समझाए, तद्धित प्रत्यय समझाए, स्त्री प्रत्यय जो आपको समझाए। ठीक है। हो सकता है कि आपको जो आसानी से समझ में आ गए होंगे। बेटा मैंने अभी आपको बताया था पूरे इस वीडियो में कि बेटा अपन प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया था। अब मैंने आप बोला था कि स्पेशल आपको लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। तो लास्ट डिजिट में फोकस करने पे हमारे सामने एक प्रश्न आता है, कत्वतु और व्रतु प्रत्यय में क्या अंतर है? तो यहाँ पर अपन ने देखा है यहाँ भी वान है, यहाँ भी वान है, यहाँ भी वान है, यहाँ भी वान है, लेकिन ये कत्वतु प्रत्यय है। यहाँ भी वान है, यहाँ भी वान है, यहाँ भी वान है और यहाँ भी वान है। ये यहाँ पर भी वान है। फिर इन दोनों में हम अंतर कैसे पता करेंगे? आप बताने का प्रयास करो बेटा कि आप कैसे इसमें अंतर स्पष्ट करेंगे कि कौन सा कत्वतु है और कौन सा मतु प्रत्यय है। ये बेटा 10th बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, ये इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बच्चों को देखना चाहता है कि वास्तव में बच्चे के पास दिमाग है या नहीं है, पढ़ते समय क्या उसने अपना ध्यान केंद्रित किया था। तो मैं आज आपको दोनों के बीच में अंतर बताता हूं कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। जब बेटा क्रिया को प्रदर्शित करे, क्रिया का मतलब होता है जिसके द्वारा किसी कार्य करना या होना पाया जाता है। क्रिया बोले या धातु बोले, दोनों बोले तो एक ही है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं पठ है, पठितवान, गतवान, कृतवान, क्रीडितवान, ये क्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके द्वारा पता चल रहा है कि कोई सा कार्य हो रहा है। जब कार्य होता है तो कत्वतु प्रत्यय होता है, और जब सामने वाले व्यक्ति के गुण को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे विद्यावान, शक्तिवान, गुणवान, धनवान, जब यहाँ पर गुण को प्रदर्शित करेंगे तो कौन सा प्रत्यय आएगा? मतु प्रत्यय आएगा। इस प्रकार बेटा मैंने आपको प्रत्यय समझाने का बहुत सरल प्रयास किया था जिसके द्वारा आप प्रत्यय को आसानी से समझे। धन्यवाद।